बोले उलूखल बंधन भगवान की। उलूखले बंधनम यस्य, उलूखल में बंधन है जिसका, उलूखल में बन गए। उरु अत्यधिकम खलहा दुष्टा, राकोला हो गया, वही हो गया उलूखल। अत्यंत दुष्ट के ऊपर भी भगवान कृपा कर देते हैं। उलूखल को लेके भगवान चल पड़े। दो वृक्ष थे अर्जुन के, अर्जुन को कौवा भी कहा जाता है। दोनों वृक्ष अगल बगल थे, बीच से थोड़ी सी जाने का था स्थान। भगवान कृष्ण कभी बहुत मोटे तगड़े बन जाते हैं, कभी एकदम दुबले पतले बन जाते हैं। दोनों वृक्षों के बीच से नारायण, श्री हरि, गोविंद, माधव, भगवान योगेश्वर, श्री कृष्णचंद्र जगन नियंता, प्राणाधार, भक्त प्राण, गोपी प्राण, जगत के आधार, दोनों वृक्षों के बीच से निकल गए। उलूखल फंस गया। भगवान ने थोड़ा खींचा और जैसे ही भगवान ने खींचा रस्सी को, दोनों वृक्ष उखड़ गए। बोले कृष्णचंद्र भगवान की, यमलार्जुन उद्धारक प्रभु की। और दो सुंदर पुरुष उन वृक्षों से निकल पड़े, भगवान से प्रार्थना करते हैं। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां, वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां, हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोः, स्मृत्यां शिरः तव निवास जगत प्रणामे, स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे, दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनां, दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनां। ये दोनों भगवान से याचना करते हैं, हे प्रभु, ये हमारी वाणी आपके गुणानुवाद का कथन करे, ये हमारे दोनों कान आपकी कथा सुने, ये हमारे दोनों हाथ आपकी सेवा करें, और ये हमारा मन आपके स्मरण में हमेशा विनम्र रहे। और भवत्तनूनां सतां दर्शने दृष्टि, आपके ही शरीर संत भवान तनु शरीरम एसाम या यस्य सौ, एसाम भवत्तनूना या भवतः शरीरेणाम, आपके ही जो आत्मा है
जो सज्जन पुरुष है, सत्पुरुष हैं, उनके दर्शन में हमारी दृष्टि रहे। राजा परीक्षित ने भगवान सुखदेव से पूछा कि महाराज ये कौन थे वृक्ष? तो बताए कि ये कुबेर के बिगड़े हुए दो बेटे थे। एक बार ये स्नान कर रहे थे और एक महात्मा पहुंच गए और ये जैसे कि तैसे ही रह गए। तो उन्होंने कह दिया कि जाओ तू लोग वृक्ष हो जाओ। फिर जब रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, तो साप और अनुग्रह सातय हो जाता है। यदि आप संत के पास रहे और नाराज होकर कुछ आशीर्वाद की जगह पर दूसरी तरह का कर दे तो भी कल्याण ही होता है। इनका उद्धार हो गया। अब भगवान जाने को तैयार हैं कि यहाँ बड़े उपद्रव हो रहे हैं। कभी सकटासुर का, तो कभी पूतना का, तो कभी अमलार्जुन का, कहीं तृणावर्त का। तो एक उपनंद नाम के गोप थे, उन्होंने नंद बाबा से कहा कि नेहस्थेयम बहुत इथम संत उत्पाताश्च गोकुले, यहाँ बहुत उत्पात हो रहे हैं, चलो वृंदावन। वहाँ गायों को चरने के लिए बढ़िया हरी हरी घास है। क्या बात है। चलो मन श्री वृंदावन धाम, चलो मन श्री वृंदावन धाम, चलो मन श्री वृंदावन धाम। रखेंगे राधा राधा नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, मोड़ के कांवल कारी। ओ मिलेंगे कुंज बिहारी, मोड़ के कांवल कारी। चलो मन श्री वृंदावन धाम, चलो मन श्री वृंदावन धाम। रखेंगे राधा नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, मोड़ के कांवल कारी। मिलेंगे कुंज बिहारी, मोड़ के कांवल कारी। सभी लोग ताली प्रेम से बजाएं। रात भोर सब श्री यमुना में नहावेंगे, ब्रह्मा कर जीवन सफल
करें सब मन के पूर्ण काम करें सब मन के पूर्ण काम रखेंगे राधे राधे नाम लेंगे बिहारी ओम के काम बिहारी ओम लेंगे नाम बिहारी ओम के काम बिहारी चलो मन श्री वृंदावन धाम रखेंगे राधे राधे नाम लेंगे बिहारी ओम के काम बिहारी ओम लेंगे बिहारी ओम के काम बिहारी साल में एक बार जहाँ मंगला है साल में एक बार जहाँ मंगला है गर्मी में तो गले फूल के बंगला है गर्मी में तो गले रखेंगे राधे राधे नाम लेंगे ओम के काम बिहारी मिट जाए सभी गुमान मिट जाए सभी गुमान रटेगा राधे राधे नाम मिलेंगे बिहारी ओम के काम बिहारी ओम मिलेंगे बिहारी ओम के काम बिहारी ओम मिलेंगे वृंदावन बिहारी लाल की और श्री वृंदावन धाम की श्री कृष्णचंद्र भगवान की श्री राधे रानी सरकार की जय 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 श्री राधे। भगवान वृंदा परम सती का यौवन ही है वृंदावन। तो आली भी मोही लागे वृंदा आनंद वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्तिं यद्देवकी
पद पदाम्बुज लक्ष्मी हो सखी है प्यारी सखी, तीनों लोकों से जयति तेधिकं जन्मना ब्रजः सर्वोत्कर्षण वर्तते। सबसे भगवान वृंदावन धाम पधार गए। श्रेयत इंदिरा सस्वद अत्र, इंदिरा माने लक्ष्मी, आश्रय स्थान हो गया। श्रेयत इंदिरा सस्वद, भगवान गोचारण करते हैं। पहले बछड़े चराते हैं। गर्ग ऋषि से मुहूर्त पूछा बाबा ने कि मेरा बेटा कब से अपने कुल की मर्यादा के अनुसार बछड़ा चराने जाए। बछड़ा चराने अकेले नहीं जाते, जितने गोप बालक थे सबको समझा समझा के चलते हैं कि चलो वहीं खूब खेलेंगे, बढ़िया जगह मिलेगी वृंदावन में, यमुना के पुलिन पर नृत्य करेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, धूम मचाएंगे। भगवान की मधुर मधुर इस भाषा को सबने मान लिया। सब अपने अपने घर से कलेवा लेके जाते हैं, तो वही चलो बांट के खाएंगे, मिल बांट के। खूब बढ़िया सब यमुना के किनारे खूब नाचते हैं, गाते हैं, मौज उड़ाते हैं। और जिनके साथ में कन्हैया हो उनको डर किस बात का। तो एक असुर आ गया, बड़ा भारी गुफा जैसा अपना मुख बना लिया और लाल लाल सड़क जैसी जीभ बना लिया। वो बालकों ने कहा कि बड़ी सुंदर गुफा है भैया, ये तो लगता है कि ये हमारे क्रीड़ा के लिए प्रभु ने कोई ये नवीन कृति की है, नवीन रचना हुई है। चलो थोड़ा इसके अंदर चल के देखें तो क्या अंदर क्या है। जब बाहर से इतना सुंदर लग रहा है तो अंदर का नजारा कितना मनमोहक होगा। चलो एक बार देखा जाए। एक ने कहा अरे किसी असुर का मुख लगता है, ये गुफा उफा नहीं है। एक ने कहा असुर नहीं महाअसुर हो तो क्या बिगड़ता है, अरे वो कलुआ है ना साथ में। जब कन्हैया साथ में थे ये असुर क्या कर लेगा। चलो सभी गोप बालक वो लाल लाल सड़क में अंदर प्रवेश कर रहे हैं। और इस असुर ने सोचा कि जब इनका नायक आ जाए, कैप्टन, तब मैं गुफा का दरवाजा बंद करूं। सब सैनिक तो चले गए और अभी नायक प्रतीक्षा कर रहे हैं। श्रीमन नारायण भी अपना बढ़िया विशाल स्वरूप बना करके उस लाल लाल गुफा के अंदर प्रविष्ट होते हैं। जैसे ही श्री बाल कृष्ण लाल
मुकुंद गोविंद गोविंद। उस गुफा के अंदर प्रवेश किए, तब तक दरवाजा बंद करना चाहा वो, तो भगवान ने कहा कि तू बंद करो, मैं खोलता हूं, देखें कौन क्या कर पाता है। भगवान उसको खोलने के लिए अपना स्वरूप बढ़ाने लगे। कितना स्वरूप बढ़ाए प्रीतम जी? प्रीतम जी फिर हम कह देंगे नहीं, बोल दीजिए। अभी आपका तो सब लोग आपसे पूछेंगे कि काय नहीं बोल रहे, क्या बात? कुछ कह रहे हैं क्या? ऊंचे सुनते हैं, ऊंचे बोलिए। 8 बजने दीजिए, क्या बिगड़ गया? अरे ये लड्डू वड्डू क्या कहेंगे आपको कि भगवान का प्रसाद लड्डू थोड़ी है। प्रसाद ले लीजिएगा। 8 बज गए तो हम काम रोक सकते हैं क्या? हम सही में ब्रह्मा नहीं है, नकली वाले हैं। जो आज ब्रह्मा की कथा आ रही उस वाले ब्रह्मा को तो मूर्खता सिद्ध हुई है अभी यहाँ। जल्दी करें गोवर्धन पूजा, घबराइए मत। कहाँ जाएंगे? आज भर काम थोड़ा। अरे ये 15 साल से तो ये सोच रहे थे मित्तल जी, अभी 15 साल बाद इनको ये सुअवसर संप्राप्त हुआ, तो काहे को उसमें खलल डाल रहे हैं? बैठ जाइए ना आराम से। हमारे कोई बिगड़े तो हमको बताइएगा, उसका 10 गुना हम भर देंगे आपका। बैठिए। क्या बात है, हम कन्हैया के बल से बोल रहे हैं, अपने बल से नहीं बोलते। बैठ जाइए आराम से, कोई मत जाइए। 12 बजे कृष्ण जन्म होगा। असुर, भगवान ने इसका भी उद्धार कर दिया। अघासुर का उद्धार जब ब्रह्मा जी ने सुना तो कहा, अरे इतने बड़े पापी का उद्धार कर दिया ये अहीर का छोरा, एक गोप बालक। चलो बताता हूं तुमको मैं। सभी गोप बालक आपस में एक दूसरे को बांट के खा रहे थे। जो बढ़िया वाला मक्खन रहता था रोटी में लगा हुआ, एक गोप खाया उसको, एक ग्रास, एक कवर, और कन्हैया से कहा, लो कन्हैया बहुत मीठा है, इसको तुम खा लो। ब्रह्मा जी अपने विमान में चढ़ के आए, देखे क्या हंसी ठिठोली जूठा खा रहे हैं। उन्होंने कहा, यही भगवान है अघासुर का मोक्ष करने वाला। बताता हूं तुमको। तो कुछ जो बछड़े थे तो हरी हरी घास के लोभ से चले गए भगवान को छोड़ के कुछ दूर। जब कोई साधक, कोई भक्त, कोई प्राणी लोभवश भगवान से दूर चला जाता है, उसका अपहरण हो जाता है। ब्रह्मा जी ने उन गोप बालकों को अपने विमान में अचेत करके रख दिया। गोपों ने कहा कि हे कन्हैया हो, हमारे बछड़े दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, तू तो राजा का बेटा है, तुम्हारा क्या बिगड़ेगा? और यदि आज हम बछड़े लेके नहीं जाएंगे ना तो आज पिटाई हो जाएगी, इसलिए चलो खोजें बछड़े। भगवान ने कहा, देखो मैं किसी को खोजने नहीं जाता, जिसकी गरज हो आज में वो खोजे। भगवान थोड़ी खोजने जाते हैं। गोप बालकों ने कहा कि नहीं नहीं, ये भैया ऐसे ही बोलते हैं, चलो हम लोग खोजें अपने अपने बछड़े। बछड़े खोजने के लिए गोप गए। ब्रह्मा जी ने उनको भी अचेत करके विमान में डाल दिया और ब्रह्मलोक में सुला दिया। साल भर तक यह क्रम चला। भगवान ने ब्रह्मा जी को ललकारा और कहा कि ये ब्रह्मा भैया देख, अब तू न किसी का राई कम कर सकता, न तिल बढ़ा सकता, अब तू मेरी सृष्टि देख लो। जितने बछड़े थे, जितने बछड़े चराने वाले थे, जिसकी जितनी बड़ी छड़ी थी, जिसकी जितनी बड़ी बांसुरी थी, जिसकी जितनी बड़ी सींग थी,
जिसका जितना बड़ा कपड़ा था, जिसका जैसा वेश था, यावद वत्सप वत्सकाल्पक बपुः यावत् कराघ्रादिकम् यावद यष्टि विशालवेणुदलसि यावद विभूषाम्बरम् यावत् शीलगुणाकृता सर्वस्वरूपे बभौ सर्वं विष्णुमयं गिरोंगवदयः। सबके रूप में अकेले भगवान बन गए। आज जब ये बछड़े अपने घर पहुंचे, ये गोप बालक जब अपने घर पहुंचे, तो भला बताइए कितना बड़ा वो बालक रहा होगा जो बछड़ा चरा रहा था। लेकिन इन बालकों को जब माताओं ने देखा तो दूध चूने लगा। असली प्रेम तो सबका परमेश्वर से है। जिन गायों को दूसरे बच्चे हो गए थे, उन्होंने जब इन बछड़ों को देखा तो चाटने लगी, रभाने लगी और लगा कि चाट चाट के इनको अपने भीतर रख लेंगे। साल भर तक जितने विवाह हुए सब भगवान कृष्ण के साथ हुए। यादवों में आज भी बहुत जल्दी विवाह होते हैं कहीं कहीं। पहले तो पेट सगाई हो जाती, बात हो जाती थी कि तुम्हारा बेटा मेरी बिटिया, तो विवाह जल्दी विवाह हो जाता था। उस वर्ष जितने विवाह हुए गोपों के, तो गोप के रूप में कौन है? गोपों के रूप में कौन है आप लोग बताइए? कन्हैया। धन्यवाद। कन्हैया लोग बोल रहे हैं और मैया लोग नहीं बोलती। अरे मैया कन्हैया में कोई भेद नहीं है भैया। यदि कन्हैया बोल दिया तो मैया ने ही तो सिखाया। साल भर जब लीला हो गई तो ब्रह्मा जी को लगा कि थोड़ा चल के देखें तो कि वो कहाँ गया, अकेले कैसे रहता है। आके चतुर्मुख ब्रह्मा ने देखा तो वैसे ही हंसी ठिठोली मजाक जूठन खाना। भ्रम हुआ ब्रह्मा को, जाके देखा ब्रह्मलोक में सब वैसे ही अचेत पड़े हैं। फिर दौड़ के आया तो छड़ी में भी चतुर्भुज नारायण के दर्शन हो गए, वस्त्र में भी नारायण के दर्शन हुए। सभी गोपों में नारायण का चतुर्भुज रूप का दर्शन किया। ब्रह्मा जी ने क्षमा मांगी। नवमीद्य ते भ्रवपुषे नवमीद्य ते भ्रवपुषे कडिदम्बराय गुंजावतंस परिकिच्छन सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। बहुत व्याख्या इसकी, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान, मैंने आपकी लीला में विघ्न डाला तो आप मुझको उसी तरह से क्षमा कर दो। जैसे माँ के पेट में बच्चा रहता है तो पांव चलाता है तो माँ को कष्ट होता है, तो जन्म लेने के बाद माँ उसे दंड देती कि यही दुष्ट मुझको परेशान कर रहा है। अरे उसने तो जैसे सुना कि बेटा लायो बेटा जायो है, लाला को जन्म भयो है, उसको तो अपनी प्रसव वेदना भी भूल जाती है और मारे प्रेम के दूध चूने लगता है। तो मैं भी आपकी सृष्टि के उदर का उदरस्थ गर्भस्थ बच्चा हूं, प्रभु क्षमा कर दो। ब्रह्मा जी का मान मर्दन किया, नारायण ने कालिया का मर्दन किया। नहीं नचाएंगे, नहीं तो बड़ी तैयारी थी।
आप लोग नाचने लगते हो कालिया के फन पर नचत कनाई, और इनको तो ऐसा तांडव गति मुंडन पर नाचत। एक दो लाइन सुना दीजिए। अब विलम्ब तो हो ही गया, तक का करें, हो गया तो हो गया, लेकिन कल देखिए हम लोगों को समय से करना है, जिससे कालिका में गोकुल में हाहाकार में बहुत भजन आते हैं हमको इसमें। ये मत समझना कि हम लोग तो आते हैं। एक थे इधर व्यास जी बैठे हैं, एक थे इधर व्यास जी बैठे हैं, एक थे उधर बैठे हैं। क्या करे भैया, ये सब कहने लगे गुरु जी कहा क्या कह रहे थे? अरे बोल दिए जो बोल दिए, कहा बोले। कालिया के फन पर भगवान नृत्य करते हैं। इतना बड़ा सौभाग्य किसी को नहीं मिला था। शिव जी को केवल चरण धोवन में संतोष करना पड़ा, और राजा बलि को मिल गया था, लेकिन अपने से प्रभु ने नहीं रखा था। इनका भाग्य देखिए, हर सिर पर प्रभु अपने स्वयं, जितने सिर थे कालिया के, उसके मुंडन पर भगवान नृत्य करते हैं। लड़का जब बड़ा हो जाए तो उससे भी परामर्श करना चाहिए। लड़कों के पास भी तो बहुत ज्ञान रहता है। बालक थे ना, तो पूछा कृष्ण भगवान ने कि बाबा ये तुम लोग इंद्र की पूजा क्यों करते हो? तो बाबा ने कहा कि इंद्र प्रसन्न होते हैं तो वर्षा करते हैं, तुम्हारी गायें बढ़ती हैं, अच्छी घास होती है, अच्छी खेती होती है। और सब अपने अपने गाड़ी पर, छकड़ा पर, बैलगाड़ी पर लाद के ले गए गोवर्धन महाराज को। कहे देखो गोवर्धन बहुत दिन से कुछ खाया नहीं है, तो थोड़ा पर्याप्त लेके चलना। खाए गए, छकड़ों में रख के, बैलगाड़ी में रख के, उनको स्नान कराए थोड़ी भोग लगेगा। बेचारे गोप अपने अपने जल पात्रों में भर भर के पानी लाए, जहां डाले वहीं आगे बढ़ी नहीं रहा। हमने एक गंगा की धारा वहीं प्रकट कर दी, आ गई धारा, खूब बढ़िया स्नान। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे महाराज
मेरे माथे मुकुट विराज रहो। चाहे वो भी नाच सकता है, कोई मरीज नहीं चाहे अभी नाचे, वही नाचो। कोई सात कोस की परिक्रमा, कोई सात कोस की परिक्रमा, कोई सात कोस की परिक्रमा। चकलेश्वर 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 मेरे स्वामी, हरे माथे मुकुट विराज रहो। हरे माथे मुकुट विराज रहो। लगा कि बत्ता कुछ मिलबो करेगा प्रसाद की सब ले लेंगे। भगवान ने कहा घबराओ मत, जितना खाओ उतना खिलाओ। अब बस 2 मिनट कथा सुना के फिर बस 56 भोग। सभी लोग अपने सब लोग बैठ जाओ। बोलिए गिरिराज धरन की। सभी लोग अपने अपने स्थान में बैठ जाएं। सबके पास तक प्रसाद अपने से चल के आएगा। आप लोग मत आइएगा प्रसाद लेने। अरे कुछ भगवान की भी तो गरज होती है। सब कोई आराम से बैठिए, सबको प्रसाद मिल जाएगा। आराम से सभी लोग बैठ जाइए। और इस तरह में कुछ लोगों को मिलेगा, कुछ को नहीं मिलेगा। तुलसी दल डाले हैं? तुलसी दल डाले बिना कुछ नहीं होगा भाई। आप तुलसी दल डालिए और हमको बताना, बिल्कुल एकदम गारंटी है। आगे से हट जाइए। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की। भाई जो बोलेंगे नहीं उनको प्रसाद नहीं मिलेगा, हम नहीं जानते। आप लोग जयकारा करेंगे तो ज्यादा पैकेट अपने से मिल जाएगा। बोलिए गिरिराज धरन की। तो भगवान और जो अपने छकड़े का जितना दिया था ना माल काल, छक के खाए। तो आके देखे अपने अपने छकड़ों में तो ज्यादा भारी हो गया। तो हमारी भी पूजा रुकवा दिया तो नाराज हो गए। इंद्र मैं रावत हाथी में चढ़ के देखूंगा कि बदमाशी करोगे तो बहुत दंड मिलेगा कठोर। हाथी के सूंड के समान वो बूंदे
के सूंड के समान, हस्ती हस्ती शुंड दंड के समान बूंदें आने लगी, पूरे ब्रज को डुबा दिया। सब लोग कन्हैया की रक्षा करो गिरिराज भगवान। भगवान ने कहा कि ऐसे रक्षा नहीं हो, माल टाल सब जबरदस्त वर्षा हो रही है। हाथी के सूंड के समान वो बूंद हो रही थी, धारा कहिए, बूंद क्या, तो इतना पानी कहाँ चला गया? तो यमुना में भी बाढ़ नहीं आई, एक बूंद पानी नहीं पड़ा। कोई बताइए भाई वो पानी कहाँ चला गया? जो प्रलय कालीन तो इतनी वृष्टि हुई, पानी कहाँ चला गया? एक बूंद कहीं दिखाई नहीं पड़ा। अच्छा तो सुनिए अब हुआ ये कि जैसे गरम तवा हो ना, छोटा वाला तवा नहीं, बड़ा भारी तवा, और एकदम लाल हो जाए और उसके ऊपर आप एक बाल्टी पानी डाल दीजिए तो कहाँ जाएगा? सब उसी में सूख गया। जैसे आप घर के तवा में गरम कर दीजिए और पानी की बूंद ऐसे छिड़किए उसमें, तो कहाँ जाएगा पानी? उसी में सब सूख गया, खत्म। तो गोवर्धन पर्वत मानो इतने बड़े लोहे का गर्म समूह हो गया कि पानी की एक बूंद कहीं गई ही नहीं। तब 7 दिन तक बरसाता रहा इंद्र। तो सोचा कि आखिर ये सब कहाँ हो गए? भगवान कृष्ण नाच रहे हैं अपनी छोटी अंगुली पर, कानी अंगुली बाएं हाथ की। कुछ मित्रों ने कहा जब 4 दिन बीत गए, आप लोग बोलिए नहीं, अपना काम करिए, बोल लेंगे खाली हम भाई, देखिए गड़बड़ मत करिए। आपको बोल ऐसे हड़काया जाता है, समझ गए? बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की। 4 दिन जब बीत गए तो वो बालकों ने 7 दिनों तक जब जल की एक बूंद नहीं दिखाई पड़ी तो इंद्र आया भगवान के। कहाँ से निकलेंगे? प्रीतम जी को कचरिएगा मत भाई, नहीं हमको बहुत नाराज होंगे। 100 किलोमीटर वाली है, 84 कोस। हम लोग मानसिक परिक्रमा करेंगे भजन के माध्यम से। ये लोग मानसिक करेंगे, हम लोग सशरीर करेंगे। जी जी। तेरो सब संकट मिट जाए, मिट जाए, परिक्रमा कर गोवर्धन की, परिक्रमा कर गोवर्धन की। तेरो सब संकट मिट जाए, मिट जाए, परिक्रमा कर गोवर्धन की। को ध्यान से सुनते जाएं और प्रणाम करते जाएं। सब मिल प्रणाम पहले कीजिए, सब मिल प्रणाम पहले कीजिए। गिरिराज हृदय में धर लीजिए, गिरिराज हृदय में धर लीजिए। चलो मन में, चलो मन में, चलो मन में प्रेम बढ़ाए, बढ़ाए। सुहावन दुनिया बनके, चलो मन में प्रेम बढ़ाए, बढ़ाए। सुहावन दुनिया बनके।
तेरे अपने गुण करो सबको नाम सिरनाए सिरनाए जो रक्षा करे अपने गुण।
उनको दो ना। चलिए चलिए आप लोग करते रहिए। तुमको मनाऊं आज तेरे सांस को सोने तेरे चरणों से निकली है गंगा तारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी बोले आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, राधा रानी सरकार की, गोवर्धन जी महाराज की। धर्म के अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, सनातन धर्म की, संत समाज की, सदगुरुदेव भगवान की। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। किसके लिए नहीं करा सर? खाना खिला चलो, खाना खिला चलो। यहाँ लगा ले, वो मत फेशियल नहीं कराएगी दीदी, फेशियल खराब हो जाएगा। देखो हम लगा दिए। क्रीम है, इनको भी लगाओ। मैंने पूछा